मित्रों, वशीकरण के लिए बहुत लोग बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं और वशीकरण करने की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है कि जब कोई हमें परेशान करता है या हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलह होता है, चाहे वह हमारी माता के साथ हो या पत्नी के साथ हो या हमारे साथ हो। कलह किसी न किसी कारण से होती है और उसमें घर का एक आध मेंबर थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है और उसको अपने घर से अलग विचार आने लगते हैं, घर में सहमति नहीं बनाता है। जय गुरुदेव। विशन धर्मा आप सभी को नमस्कार करता है, आपका स्वागत भी करता है। मित्रों, आप ठीक ही होंगे प्रभु की कृपा से, और मैं आपकी कामना भी करता हूं कि आप अच्छे ही रहें, धर्म कर्म करते रहें और पूजा पाठ भी करते रहें। मित्रों, आज हम आपको एक वशीकरण यहाँ बता रहे हैं, बहुत ही साधारण है। वह आपके घर के मेंबर के लिए है। वैसे खास वशीकरण यह हमने उस स्त्री के लिए बनाया है जो किसी की पत्नी है, वह इस वशीकरण का प्रयोग करेगा। मित्रों, घरों में पत्नियां ज़्यादातर पतियों की या घर वालों की बात ना मानकर कोई नया ही ढोंग रच देती हैं, जिससे घर में विवाद पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और उस कंडीशन में फिर बड़ी दिक्कत होने लगती है। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो तो उस घर में बड़ी अशांति फैलती है और जो लोग समुचित कार्य करते रहते हैं वह भी वह कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब घर में लड़ाई हो जाती है तो मन विचलित होने लगता है और वह सोचने लगता है क्या करूं क्या ना करूं, अपने काम पर जाऊं या ना जाऊं। और ऐसी समस्या में जब कोई व्यक्ति जाता है रास्ते में, उस बात को सोचते हुए तो दुर्घटना का भी अंदेशा रहता है। इसलिए आप अपने घर को शांति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और कोशिश करें कि घर में हमेशा शांति बनी रहे। तो अपनी पत्नी को वश में करने के लिए यहाँ हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। आप उस उपाय को कर लें और किसी भी आप बुधवार को यह उपाय करें, शाम को कर लें या अगर समझें तो सुबह करें। उपाय आपको गुप्त करना है, क्योंकि जो क्रिया गुप्त रहती है वह ज़्यादा असरकारक रहती है। अब आप यह देख लीजिए, यह हमने आपको जो दिखाया है यह है बाल। बाल का यह एक छल्ला बना लीजिए इस तरह का। अब वो आपको कैसे बनाना है वह बताएं, केवल आप ये देखिए इस तरह का छल्ला है। अब आपको उस स्त्री के यानी पत्नी के जो बाल झड़ जाते हैं कंघी अंगी करने में या वैसे, उन बालों को आप ले लीजिए और लेकर आप इस तरह से आप एक छोटा सा छल्ला बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बना लीजिए। उनको थोड़ा एक रस्सी टाइप की बनाकर इस तरह का एक गोल छल्ला बना लीजिए। बनाकर किसी पेपर पर रख लीजिए, सफ़ेद कागज पर। यह कार्य बुधवार को ही आप ले लीजिए, दिन में मिल जाए तो। तलाश लीजिए कहाँ रखे रहते हैं, ज़्यादातर औरतें रख देती हैं। और उसका छल्ला एक बनाकर सफ़ेद कागज़ के ऊपर इस तरह रख कर आप, जब यह कार्य करना कब है, जब आप नहा धोकर निवृत्त होकर बैठ जाएं, पूजा कर लें। पूजा करने के बाद करना है। फिर आपको ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठना है और वह बाल किसी पेपर के ऊपर आपको रख लेना है और उनके अंदर 5 लौंग रख लेना है। बालों के अंदर अगरबत्ती जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, जो भी है, दीपक जला लीजिए, जल का लोटा रख लीजिए, फूल रख लीजिए। यह तो सारा कार्य आपको करना ही होता है, क्योंकि यह आप मंदिर में करेंगे तो आप जब नीचे बैठेंगे वहाँ, अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं
या बैठ के ही करते हैं तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं, फिर तो सारा काम वहाँ हो जाएगा। अब आप 5 लौंग रख लेंगे और आप बैठकर आपको वहाँ 108 मंत्रों का जाप करना है। और वह मंत्र कौन सा है? ओम, उस स्त्री का नाम लें, वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको जोर से नहीं बोलना है और ना आपको यह पता हो, मतलब पता किसी को चल जाए, ऐसी क्रिया नहीं करनी है। इसको गुप्त करके आप, और इसको फिर उसी कागज में, जब यह कार्य हो जाए उसको उसी कागज में आपको पुड़िया बनाना है। उसमें से आप 2 लौंग निकाल लें, निकाल के पूजा स्थल में रख दें, और बाकी लौंग और बाल पुड़िया बनाकर आप किसी निर्जन जंगल में या गुप्त जगह में जमीन में थोड़ा सा लकड़ी से गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोद कर कहते हुए, यानी ओम नाम लेकर वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा इतना बोलकर कम से कम 3 बार मंत्र बोले वहाँ, और गड्ढा खोदकर उसे गाड़ते हुए आप यह बोलेंगे कि अब तुम मेरे अनुसार कार्य करोगी, तुम मेरे बस में हो। करके थोड़ा सा मिट्टी डाल दें, दबा दें अंगूठे से। यह फिर पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। तंत्र मंत्र की कोई भी क्रिया आप कहीं भी करने जाएं, चाहे नदी पे जाएं, तट पे जाएं, पीपल के पास जाएं, शमशान जाएं या कोई निर्जन जन्म में जाएं, अब जब आपने कोई क्रिया कर दी तब आपको फिर सीधे आगे देखना है, पीछे कभी नहीं देखना है। इसलिए आप ऐसा करके आप सीधे अपने घर आ जाइए, निवृत्त हो जाइए, सारा कार्य करिए। वह 2 लोग आप चुपचाप रखे रहिए। जब आपको वक्त मिले तो आप पहले उस पर मंत्र पढ़ लीजिए, वही मंत्र कम से कम 3 बार फूंक लगा लीजिए, और वह लौंग आप किसी प्रकार से अपनी पत्नी को खिला दीजिए, चाहे पान में खिला दो या वैसे खिला दो, जो आपकी इच्छा हो। और आपको भावना यही रखना है, हर समय पूरी क्रिया में आपको भावना भी रखना है, और उसका फोटो यानी चित्र दिमाग में रहना भी चाहिए। जब आप उनको सिद्ध करेंगे तो आपको अपनी पत्नी का फोटो अपने दिमाग में रहना चाहिए, जिससे मैं यह वशीकरण इस स्त्री के लिए कर रहा हूँ, यह मेरे वश में हो। मित्रों, आप गुप्त रूप से करेंगे, फिर आप इसका स्वयं अनुभव करेंगे और देखेंगे क्या उसमें अंतर आया या नहीं आया। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कर लें, यानी कम से कम 5 या 7 बार आप करेंगे तो घर में सुख शांति समृद्धि आपके में आने लगेगी। आप खुश, परिवार खुश, और हम भी खुश, और प्रभु भी खुश। आपके ऊपर कृपा प्रभु की बनी रहे।